इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी के बैनर तले स्थानीय डीएवी डेंटल कॉलेज में 3 दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से दंत चिकित्सा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मौके पर दंत चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक को सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया, ताकि भविष्य में इस कार्यक्रम में प्रदान की गई जानकारी का लाभ उठाया जा सके। डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में 3 दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाहर से आए दंत चिकित्सकों ने मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी दी। दंत चिकित्सक ने बताया कि चीनी के ज्यादा प्रयोग व रहन सहन में आए बदलाव के कारण दांतों की बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही समय पर दांतों का चेकअप न करवाना बीमारी को और बढ़ा रहा है। लुधियाना से आए शिक्षाविद डॉक्टर डीएससी का जो डीएवी डेंटल कॉलेज में देश भर से आए पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी के बैनर तले आयोजित समीक्षा नामक इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के 125 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। इसके अलावा नेपाल से भी छात्र भाग ले रहे हैं। लुधियाना से आए शिक्षाविद डॉक्टर डीएस कलसी ने कहा कि पहले लोग गुड़ व शक्कर का प्रयोग करते थे और जंक फूड का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आज खानपान व रहन सहन में भारी बदलाव आ गया है, जिस कारण दांतों की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हर 6 माह बाद दांतों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार बीमारी का पता न लगने पर वह बीमारी बाद में भयंकर रूप धारण कर जाती है। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पांवटा साहिब डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन गुप्ता ने कहा कि नए छात्र छात्राओं को चाहिए कि वह सभी विशेषज्ञ के विचार सुनकर उन पर अमल करें, क्योंकि यह जानकारी उनके भविष्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि समय के बदलाव के साथ साथ चिकित्सा पद्धति में भी दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है, ऐसे में इलाज करना व करवाना सुविधाजनक हो रहा है। विष्णु डेंटल कॉलेज भीमावरम आंध्र प्रदेश की प्रमुख डॉक्टर गौतमी ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि यहां पर विशेषज्ञों द्वारा जहां अपने अनुभव साझा किए जा रहे हैं, वहीं नए शोध की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के कारण ही पिछले 5 वर्षों से यह प्रोग्राम यमुनानगर में ही हो रहा है। डीएवी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई के पंडित ने वक्ताओं व छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए बताया कि दांतों की सही तरीके से देखभाल न करने से आज बच्चे से लेकर युवा तक कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसमें युवा ज्यादा हैं। जिन बीमारियों की चपेट में ये आ रहे हैं उनमें दांतों में कीड़ा लगना, पायरिया, मसूड़ों में सड़न, दांतों में असहनीय दर्द होना, कैविटी, दांतों में सफेद धब्बे, झंझनाहट, दांतों का पीला पड़ना आदि मुख्य है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2 बार 2-2 मिनट ब्रश करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष निफिया पंडित ने कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा दांतों की बीमारियों व इस पर हो रहे शोध बारे जानकारी मिले, इसलिए हर साल राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से आए विशेषज्ञ छात्र छात्राओं को अपने अनुभवों से अवगत करवा रहे हैं। कार्यक्रम में डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका, आर्मी R&R हॉस्पिटल दिल्ली के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सर्वनंद, डीएवी डेंटल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी गुगनानी ने भी अपने विचार व्यक्त किया। इस समय हम डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रांगण में हैं और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो दंत चिकित्सा प्रणाली को लेकर समीक्षा के नाम से ये कार्यक्रम है। और इस समय डॉक्टर बलजीत जो मुख्य वक्ता आज के इस कार्यक्रम में है वो मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किस प्रकार का जो यहाँ पर छात्र या जो भी चिकित्सक भाग ले रहे हैं, किस प्रकार का रुझान है, क्या इसमें बताया जा रहा है। डॉक्टर बलजीत, आपका स्वागत है यमुनानगर में। और मैं जानना चाहूँगा कि जो समीक्षा कार्यक्रम है, क्योंकि समय समय पर हम देखते हैं कि डीएवी डेंटल कॉलेज में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो क्या मानते हैं कि जो ये समीक्षा कार्यक्रम है इसका क्या अच्छा प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा आने वाले समय में? सबसे तो पहले मैं शुक्रिया करूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने मौका दिया ये बोलने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो टीम यहाँ पे डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में लेड बाय मैडम निम्फिया। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि ये चौथी दफ़ा है
कि जो ये प्रोग्राम डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये पहला तो यही प्रूफ हो गया इसका कि चौथी बार यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे बार बार आते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो यही हो गया कारण। ठीक है, दूसरा मैं बताऊं कि ये अगर आप लोगों को जानकारी होगी, ये तीसरा दिन है आज प्रोग्राम का, और इसमें पूरे देश के डिफरेंट पार्ट से स्पीकर्स आए हुए हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो ये जो स्टूडेंट्स आए इनको मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है उनसे सीखने का। तो और जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं इनमें आप यकीन मानिए कि जो स्पीकर्स होते हैं वो टॉपिक टच करते हैं जो एडवांस टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, तो इन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं जो उनको ये अच्छी नई तकनीक सीखने का मौका मिल रहा है, नई ट्रीटमेंट मोडालिटी सीखने का मौका मिल रहा है। प्लस क्योंकि ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं ये एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी इमीडिएटली एग्जाम में अपीयर होना है, तो इन लोगों को एक तरीके से इनकी बहुत अच्छी तैयारी एग्जाम्स के लिए हो रही है, फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मददगार ये प्रोग्राम होने वाला हुआ है, जैसे पहले 3 सालों में होता रहा है, इस बार भी बहुत ज़्यादा मददगार होगा ये। विभागाध्यक्ष हैं कॉलेज में यहाँ पर जिस विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैडम, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि चौथी बार ये कार्यक्रम आपके कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। तो किस प्रकार का रुझान जो यहाँ पर छात्र इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और जो और भी चिकित्सक या मुख्य वक्ता जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस प्रकार का रुझान है और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे जो भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ये सब टीम वर्क है। मैं अकेले में इसमें कुछ भी नहीं श्रेय लेना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ से या यूपी से या हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से जितने भी हमारे स्पीकर या वो कोई आए हैं, ये उन सब की सपोर्ट से पॉसिबल हुआ है। अकेले तो कोई भी टीम वर्क ही होता है, अकेले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी सपोर्ट है, ये आते हैं, जब हम इनको बुलाते हैं जिस चीज़ पे बोलने को लिए बोलते हैं, कभी किसी ने मना नहीं किया। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट है पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे टीचर्स से, सारे स्टूडेंट्स से। मैं ऐसे कुछ नहीं समझती हूँ मुझ में कुछ स्पेशल है कि ये लोग आते हैं, इनका प्यार है, इनका सहयोग है जिसकी वजह से हो रहा है। अब आप इस साल सोचें, हमारे पिछले साल भी नेपाल से भी थे कैंडिडेट्स, डेलीगेट्स थे। इस बार हमारे कैंडिडेट्स राजस्थान और इवन गुजरात, आप देखिए जामनगर से स्टूडेंट्स आए हैं। कुछ तो उनको लगा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा उनको पढ़ाया जा रहा है और ऐसे उनको एक हिसाब से आसान तरीके से कुछ सिखाया जा रहा है जिसको वो आगे कल को एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करे या रिकलेक्ट करे और उसको लिख पाए। उसको उसमें उनको मदद मिली होगी, पुराने लोगों से बात करी होगी, उन लोगों ने बोला होगा कि हाँ हमको एग्ज़ाम में कुछ तो मदद मिली, इनके नोट्स मिले। हम लोग इनको नोट्स भी देते हैं, तो वहाँ जब एग्ज़ाम होता है उन नोट्स को रेफ़र करके वो लिख पाते हैं और कुछ नए चीज़ मिलता है। तो किसी को भी कुछ भी नया सीखने को है तो उसको थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है, वो मोटिवेशन भी मिलती है। तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि भगवान ने ऐसा करा है कि ये यमुनानगर में हो रहा है और ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। एक्चुअली ISP नेशनल लेवल की सोसाइटी है और ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है और हम बहुत खुशकिस्मत है, छोटे से शहर में हम लोग ऐसा प्रोग्राम करवा पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में समीक्षा कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विक्रम भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका स्वयं का कैसा अनुभव रहा और जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं उनका किस प्रकार का रुझान रहा। डॉक्टर विक्रम, आपका स्वागत है यमुनानगर में। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रोग्राम का चल रहा है, बहुत देखा जाए एक टाइप से सीरियस है। सीरियस इसलिए क्योंकि जो आए हैं वो अपने एक एम के साथ आए हैं लोग और सारे उसको परस्यू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डॉक्टर गुरुप्रकाश जी हमारे साथ हैं जो समीक्षा कार्यक्रम में भी इनकी एक अपनी अहम भूमिका है और ये भी जो प्रतिभागी हैं उनको यहाँ पर इनके माध्यम से नई तकनीक के बारे में दंत चिकित्सा को लेकर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और सरल तरीके से छात्रों को उनके भविष्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप इस कार्यक्रम को लेकर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि DAV डेंटल कॉलेज बहुत पुराने कॉलेजेस में से है हमारे रीजन में, बट सबसे आधुनिक कॉलेजेस में भी आज की डेट में सबसे आगे है। उसी वजह से अब जैसे आप देख सकते हैं ये समीक्षा प्रोग्राम यहाँ का आयोजन हुआ, ये चौथा साल लगातार यहाँ हो रहा है और हर साल हम देखते हैं कि बच्चे और ज़्यादा आ रहे हैं
क्योंकि उनको पता लग रहा है। अब हर तरफ से मैडम ने भी जैसे बताया बच्चे यहाँ आते हैं, सो उनको उनका इंटरेस्ट है, उनको पता लग गया कि यहाँ जो हम चाहते हैं, जो बच्चों की ज़रूरत है, जो आगे नई टेक्नोलॉजीज आती हैं डेंटिस्ट्री में जैसे आती हैं, वो इनके बारे में यहाँ आकर जान सकते हैं। इसी वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। आज आपने जैसे अंदर भी देखा, आज इस प्रोग्राम का तीसरा दिन है, लेकिन जितने डेलीगेट पहले दिन थे आज भी वहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको कुछ जो वो चाहते हैं, जो उनकी नॉलेज की जैसे कह सकते हैं भूख है बच्चों में, तो वो यहाँ उसकी पूरी हो रही है। और इसका मैं पूरा श्रेय निम्फिया मैडम, इंदर सर और इनकी टीम को देना चाहूँगा, जो कि आयोजन इस प्रोग्राम का बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ किया।